औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से, पनाह लेता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, ये किडनी में पत्थर जो है बार बार निकालते रहे तो बार बार आते रहता है। अब मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा सुन लिए तो 1 महीने क्या 8 दिन में खत्म हुआ था इंशाअल्लाह। काटे माट की भाजी और रोड के ऊपर रहते आजू बाजू काटे माट की भाजी या माट की भाजी हंदे, और भुट्टे के बाल और 2 संतरे छिलके के साथ, और मुल्ली का पत्ता, और मौस का जिंड गोल आता है, मौस का जिंड कट कर डालना। दाल को घोकरू के काटे दरे डालना। दाल को अच्छा पकाना। 3 लीटर पानी दाल को अच्छा पका को 2 लीटर बना ले को एक गिलास पीते रहना। 1 घंटे में 1 गिलास पीना। 1 घंटे में 1 गिलास पीना। और 1 गिलास वो पीले को आधा गिलास है कलौंजी का कषाया हमारा। ये 200 जड़बोटियां पड़ती इसके अंदर कलौंजी के साथ। आधा गिलास ये पीना, 1 गिलास वो पीना, आधा गिलास ये पीना। शाम तक 5-6 मरतबा पीना। इंशाल्लाह 3-4 दिन में 4-5 दिन में फुटको निकल जाता है, वो फैक्ट्री बंद हो जाती है इंशाल्लाह तुम्हारी। अच्छा, और दूसरा, पालक की भाजी इस्तेमाल मत करो। सुई की भाजी, पालक की भाजी, इसे परस करो। इंशाअल्लाह हमेशा के वास्ते किडनी का पत्थर निकल जाता है, वो फैक्ट्री बंद हो जाती है इंशाअल्लाह। और दूसरा, शुगर के वास्ते, और शुगर के वास्ते 3 महीने 1 गिलास में 1 चमचा मेथी, पौ चमचा कलौंजी दाल को रात में रख डालना गर्म पानी में। सुबह में उठना, वो खाले को वो पानी पी ले को, मेथी भी कलौंजी खा लेना, और उसके ऊपर 2 गिलास पानी एक गुट करके पी लेना। इंशाल्लाह 3 महीने कर लेंगे, शुगर की बीमारी हमेशा के वास्ते आपको छोड़कर चल जाएगी, बस शुगर का ट्रबल। और 3 महीने के बाद 15 दिन खाना, 15 दिन छोड़ना, और 15 दिन 3 भेंडियां कट कर को 1 गिलास पानी में डालना, गर्म पानी में रात को। सुबह को निचोड़ को वो छिलका भी बीज फेंक डालना, छिलका बीज फेंकना, वो पानी पी लेना। ये देखो, ये रहा माट की भाजी, इसे बोलते हैं माट की भाजी। ये रोड के आजू बाजू है तुम्हारे। हाँ, कितना होना उतना मिलता है रोड के आजू बाजू। ये देखो, ऐसे इसमें ये आती है नहीं। ये दाल को खूब पकाना, माट की भाजी, इसमें कांटे भी आते, कांटे हुए तो कांटे माट की भाजी। अच्छा, इंशाल्लाह ये पत्थर के वास्ते। अच्छा, शुगर के वास्ते 15 दिन ये यहाँ घोकरू के कांटे, एक वो घोकरू कांटे पंसारी क्या मिलती ले लो। अच्छा, तो शुगर को 15 दिन कलौंजी मेथी खाना 3 महीने के बाद, और 15 दिन 3 भेंडियां कट कर को उसका बीज छिलका फेंक को खाली पानी पी लेना 15 दिन। यह हमेशा आपका नाश्ता है। ऐसा कर लिए, शुगर की बीमारी खत्म इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, भाइयों, और दूसरा, बीपी हाई बीपी रही तो पुदीना अच्छा गला को पीना, ऐसा गुड़ दाल को अच्छा पका को पुदीना 1 गिलास पीना, और 5 मिनट थालियां मारना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को मार ले बैठो, बीपी नॉर्मल हो आते। बीपी के गोलियां, शुगर के गोलियां हमेशा नहीं खाना, खाए तो किडनियां को गवाले को बैठती। और दर्द के गोलियां भी नहीं खाना, हमेशा दर्द के गोलियां खाए। कमर दुखते ही गोली खाए, हाथ दुखते ही गोली खाए, सिर दुखते ही गोली खाए, बात करें किडनियां गवाले को बढ़ जाती। इसलिए गोलियां खाना बंद कर डालो, और मैं बोलता हूं वो तरीका इख्तियार कर लियो। क्या है, सोने के टेम्पो 2 लौंग चाप को खा को गर्म पानी पीना हमेशा, और सुबह में उठ को 2 इलायची चाप को खाना बगैर मुंह धोने के, चाप को खा को गर्म पानी पीना। कभी लौंग खाओ, कभी इलायची खाओ, कभी काले मिर्चा खाओ। एक दिन काले मिर्चा खाओ, एक दिन लौंग खाओ। हमेशा आपका
खून पानी होकर होता है, पतला होता है, दर्दा नहीं आते। ये खून गाढ़ा हुआ तो दर्द आता सो। इसलिए बीपी की गोली, शुगर की बेबी गोली, दर्द की गोली, ये तुम्हारे किडनियां जाने की निशानी हमेशा कहते हो। अच्छा याद रख लो। अच्छा है बीपी का हुआ। लो बीपी रही क्या करना? लो बीपी रही तो चाय का पत्ता लेको डिकाशन बनाना गुड़ डाल को, ये गिलास पी लेना सुबह होते ही, और बीपी हाई हो जाती है, यानी नॉर्मल हो जाती है। और नॉर्मल है तुम्हें चाय पिए तो हाई होती है, हाई बीपी है चाय का डिकाशन रोज पिए तो जल्दी मर को चल जाती, क्योंकि चाय का पत्ता दवा भी जहर भी। अच्छा याद रखो। तो लो बीपी को क्या करना? चाय के पत्ते का डिकाशन पिए तो बीपी हाई होती है, और थालियां मारो, और नमक एक 2 मुट्ठी पानी में डाल को, गर्म पानी में इतना नहा लियो, सर छोड़ को, आंग पोछना नहीं, 1 आधा घंटा, बीपी नॉर्मल हो आती इंशाल्लाह। और ये रहा बीपी का मसला। तीसरा, थायराइड भी आज बहुत है। थायराइड पूरे बीमारियों का बादशाह ने। थायराइड का अगर तुम्हें लापरवाही करेंगे, नहीं तो दुबले होको मर जाएगी हार्ट अटैक आको, नहीं तो मोटे हो ले जाको हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके वास्ते थायराइड को क्या करना? किसी को है नमक का उजला नमक को फिर को भी नहीं देखना, खाना दूर की बात। उजला नमक हमेशा के वास्ते हराम, घर से काला नमक इस्तेमाल कर लियो। और 40 दिन सुबह को मूली का जूस पियो 1 गिलास, फिर आधे घंटे के बाद अनार का जूस पियो, फिर आधे घंटे के बाद पाइनएप्पल का जूस पियो, फिर आधे घंटे के बाद कोत्तीमीर पुदीना 2 भी डाल को जूस बना को पियो। कोत्तीमीर भी, तुलसी का पत्ता डाल को जूस बना को पियो। 40 दिन में तुम्हारा थायराइड खत्म होता है इंशाअल्लाह। और 40 दिन गोलियां खाना थायराइड के, अंग्रेजी गोलियां। फिर 40 दिन के बाद डॉक्टर से मशवरा लेको गोलियां छोड़ना। नहीं डॉक्टर अभी 1 महीना 2 महीने खा को छोड़ोगे तो खा को छोड़ना। यह रहा थायराइड का मसला। और दूसरा, कैंसर कैंसर कैंसर, याद रखो कैंसर से कोई मरता नहीं, कैंसर के डर से मर जाता है, या कैंसर के इलाज से मर जाता है। याद रखो, कैंसर कोई बाहर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी हो। खून गाढ़ा होको घट्ट होता है, वहां कैंसर पैदा होता है। खून गाढ़ा नहीं होना, घट्टे होना के तो भाई बोले सरकार, शाम को लौंग, सुबह को इलायची और काली मिर्ची, एक दिन इलायची एक दिन काली मिर्ची, चाप को खाते रहे, खुद हमेशा पानी रहता है, दर्दा भी खत्म आती, कैंसर भी जिंदगी में आता नहीं। याद रखो। और दूसरा, गिलवई की जड़ी ले लो, गिलवई की बेल, उसे अमृता बल्ली भी बोलती। इंशाल्लाह लेको 1-2 बिल्ली कूट को गर्म पानी में डाल को रखो, सुबह को छान को पी लो, खून एकदम पतला हो जाता है, खून पाक हो जाता है, कभी दर्दा की बीमारियां नहीं आते, कभी कैंसर नहीं आता। यह रहा कैंसर का मामला। और दूसरी एक बहुत मुफीद बात बता रहा हूं तुमना, क्या इंसान खाली लोड करता है, अनलोड करता नहीं। लारी में खाली लगे लोड कर ले, क्या होती है लारी, टायर आलादा टूबा आलादा पड़को रहती। इस तरह हमें भी खूब लोड करती 6 दिन 7 दिन, और 7वें दिन अनलोड करो। कैसा अनलोड करना? एक 50 ग्राम एरंडी का तेल ले, गर्म पानी में डाल को शाम को पी जाओ, और सुबह को एक 50 ग्राम एरंडी का तेल उठेगी नहीं की, गर्म पानी में डाल को पी लो। दोपहर तक खाली अनलोड करो। नाश्ता कैंसल, 8 दिन में एक बार नाश्ता कैंसल करना, दोपहर तक खाली अनलोड करना, फिर 6 दिन लोड, 7 दिन लोड करो, 8वें दिन अनलोड करो, 7 दिन लोडिंग, 8वें दिन अनलोडिंग। ऐसा कर लिए, हर बीमारी से बचकर होती, घर में सबको कराओ। आज हमारी हालत क्या, खाली लोडिंग। वो 8वें दिन भी ढूंढ ले फिरती, कहां शादियां हैं, कहां वलीमा है, कहां 11वीं है, कहां 12वीं है, कहां दावत है। वो 8वें दिन भी जाको 2 दिन का दबा को मारती, हमेशा किडनियां खराब कर ले को, बमड़ियां मार ले को, रो ले को फिरती रहती। अच्छा याद रखो, अल्लाह के रसूल फरमाए सेहत की कदर करो बीमारी पकड़ने से पहले। अगर बीमारी पकड़ ली, लाखों रुपए खर्चा करना और अपने आप को बर्बाद कर लेना, पैसे भी बर्बाद कर लेना, जान को भी बर्बाद कर लेना। याद रखो, यहां अगर तुम्हें अपनी जान की, अपने जिस्म की फिक्र नहीं करेंगे, अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। यह जान, यह जिस्म अल्लाह की अमानत है। इसलिए जान और जिस्म को बचाना, तो मैं जो तरकीब बताया वो तरकीब को अपना लो। और घर से सफेद नमक को निकालो, काला नमक,
और शक्कर को निकाल को फेंको, गुड़ काला या लाल, और पाम ऑयल को निकाल को फेंको घर से। दूसरा तेल या तिल का हो या फल्ली का हो या नारियल का तेल हो, इस्तेमाल करो हर दिन। पाम ऑयल को निकाल को फेंको। और तीसरी बात, फ्रिज में जो चीज पका को रख डालती फिर उठा को गर्म नहीं करना। गोश्त, साला, मच्छी, अंडा कुछ भी हो, फ्रिज में जो भी पका को रखती फिर उठा को गर्म करे तो चलो कैंसर आया, हर तरह की बीमारी आई। उठाओ वैसा खा जाओ, गर्म नहीं करना। और कच्चे चीजा रखो, उठा के पका को खाओ, कोई बात नहीं। ये बातों का ख्याल रख लियो, हर बीमारी से बच करते इंशाअल्लाह।